ये हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज़ है। एंशियंट हिस्ट्री के हम यहाँ पे 100 एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। आज की जो एमसीक्यूज़ इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। हालांकि डिस्कशन हमारा बाइलिंगुअल ही था, लेकिन अभी पीडीएफ में भी दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले जैनिज्म के 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसके थ्रू पूरे सिलेबस को रिवाइज करेंगे। उसके बाद बुद्ध के। तो आइए बात करते हैं पहले एमसीक्यू। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जैन डॉक्ट्रिन। जैन सिद्धांत के बारे में आपको सही कथन बताना है। जैन होल्ड्स दैट ऑल सब्सटेंस इन द यूनिवर्स आर इटर्नल एंड अंडरगो कंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैन धर्म मानता है कि ब्रह्मांड में जितने पदार्थ हैं सभी अनंत हैं, इनका कोई अंत नहीं है और निरंतर परिवर्तनशील भी, बदलते भी रहते हैं। ठीक है। दूसरा, जैनिज्म जो है एक्सेप्ट करता है एग्जिस्टेंस ऑफ सुप्रीम क्रिएटर गॉड। तो भगवान की जो उपस्थिति है उसको एक्सेप्ट करता है, साथ ही जो पूरे ब्रह्मांड को मैनेज कर रहे हैं, ऐसा मानता है जैनिज्म। अब बताना है आपको। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट इसलिए है कि जो जैन धर्म है मानता है कि ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स है, अनादि अनंत है। साथ ही वो जीव और अजीव की बात करता है। जीव में बात करता है, आत्मा की बात करता है। अजीव में पदार्थ की बात करता है कि सदा हमेशा विद्यमान रहती है, सभी द्रव्य हमेशा विद्यमान रहते हैं। साथ ही यह बोलता है कि ये कभी नष्ट नहीं होती, जैसे आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा जन्म मरण के चक्र से गुजरती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, लेकिन शाश्वत है, नष्ट नहीं होती है। ठीक है। लेकिन जो जैन धर्म है वो सुप्रीम क्रिएटर गॉड की बात नहीं करता। वो ये नहीं मानता कि कोई ईश्वर है जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। तो वो इसीलिए इनको अगर आप देखेंगे तो नास्तिक धर्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये ईश्वर पे विश्वास और वेदों पर विश्वास नहीं करते। ठीक है। नास्तिक किसे कहा जाएगा? ऐसी जो वेदों पर विश्वास ना करे, है ना। ईश्वर की बात अलग है, वेदों पर विश्वास ना करे। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट। तो ओनली वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ेंगे। बात करेंगे विद द रेफरेंस ऑफ जैन फिलोसॉफी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो जैन दर्शन के बारे में कुछ और स्टेटमेंट्स बताने हैं। अब देखिए, अनुव्रत और महाव्रत दो चीज़ें मिलती हैं, उनको लेके यहाँ पे हम सीक्यूज हैं। अनुव्रत प्रिस्क्राइब फॉर हाउस होल्ड, तो जो गृहस्थ लोग उनके लिए अनुव्रत होते थे। एज लिमिटेड वर्जन ऑफ 5 महाव्रत। तो महाव्रत और अनुव्रत दो चीज़ें मिलती हैं जैनिज्म में। अनुव्रत हाउस होल्ड के लिए, जैसे आम आदमी के लिए होते हैं। महाव्रत किसके लिए होते हैं, यहाँ पे ये बात नहीं है। ठीक है। लेकिन ये ऐसा माना जाए कि महाव्रत का ही पार्ट है अनुव्रत। सपोज ये महाव्रत बड़ा गोला है तो छोटा गोला है अनुव्रत। दूसरा, महाव्रत आर एक्सक्लूसिवली प्रिस्क्राइब्ड फॉर द हाउस होल्ड फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म। तो महाव्रत जो है गृहस्थ अनुयायी के लिए थे, जो आप लोग जैसे जो लोग परिवार के साथ रहते हैं और किसी धर्म या सेक्ट को मानते हैं, उसे गृहस्थ अनुयायी बोला जाता है, हाउस होल्ड फॉलोअर्स। तो ये मानता है कि महाव्रत हाउस होल्ड फॉलोवर्स के लिए थे। अब दोनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है कौन सा गलत है, कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है। देखिए, महाव्रत जो थे वो साधु और साध्वी के लिए थे। जो साधु या साध्वी जैन धर्म को अपनाते थे उनको 5 महाव्रत का पालन करना होता था। वो कौन कौन से थे? सत्य, सबसे पहले अहिंसा, अर्थात हिंसा ना करना, किसी जीव को मारना नहीं। दूसरा सत्य, हमेशा सत्य बोलना, झूठ ना बोलना। तीसरा है अस्तेय, अर्थात चोरी ना करना। चौथा है अपरिग्रह, अर्थात धन का संग्रह ना करना। ठीक है। और पांचवा क्या है? ब्रह्मचर्य, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना, है ना, और विवाह ना करना। तो ये 5 जो महाव्रत थे ये किसके लिए थे? साधु साध्वियों के लिए। लेकिन इनमें से जो 4 व्रत हुआ करते थे वो गृहस्थों के लिए होते थे, अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह की जो व्रत हैं। लेजर अगर हम बात करें वो जिन्हें बोला जाता है, क्या बोला जाएगा? लेजर ओप्स। तो ये किसके लिए होते? आम आदमियों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए होते थे। ठीक है, जो जैन धर्म को मानते थे। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे, थर्ड की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिपेक्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ स्यादवाद। तो जो स्यादवाद का सिद्धांत है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जैन धर्म का सिद्धांत है ये क्या बताता है। स्यादवाद का सिद्धांत क्या बताता है कि कोई भी जो डिसीजन होता है या कोई भी व्यक्ति, कोई भी सत्य पूर्णतः, मतलब कोई भी जो वस्तु या कथन है ना तो पूर्णतः सत्य हो सकता, ना पूर्णतः असत्य हो सकता। अर्थात अगर हम बात करें किसी भी चीज़ को लेके, जैसे हम बोल दें कि ब्रह्मांड हरा भरा है, तो क्या ये पूर्णतः सत्य है? नहीं है। कहीं हरा भरा भी है, कहीं उजड़ा भी है। ऐसे ही बोल दे आसमान नीला है, तो ऐसा नहीं है, कहीं आसमान काला भी है, आसमान नीला भी, आसमान सफ़ेद भी है। ठीक है। इसी तरह वह व्यक्ति ईमानदार है, तो क्या वो ईमानदार है?
अर्थात नहीं हो सकता है वो ईमानदार भी हो, कभी कभी हो सकता है बेईमानी भी करता हो। तो कहते हैं ना कि कोई भी स्टेटमेंट अपने आप में कंप्लीट एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं है। तो यहाँ पे आप बात आती है कि फिर क्या है। तो जैन जो सिद्धांतकार हैं वो बात करते हैं स्यादवाद की। स्याद मतलब ऐसा माना जा सकता है, मतलब ऐसा लगता है, ऐसा हो सकता है किसी दृष्टि से, एक दृष्टिकोण से। अर्थात अगर मैं बोलूं कि शायद आसमान नीला है तो इसका मतलब ये होगा कि एक दृष्टिकोण से आसमान नीला है, ये मेरा दृष्टिकोण। हो सकता है किसी और का भी दृष्टिकोण से आसमान काला हो। अगर बोलो शायद वह व्यक्ति ईमानदार है, इसका मतलब हमारे दृष्टिकोण से ईमानदार है। शायद मोदी जी ईमानदार है तो मेरे दृष्टिकोण से मोदी जी ईमानदार हैं। शायद राहुल ईमानदार हैं तो राहुल जी मेरे दृष्टिकोण से ईमानदार हैं। इसका मतलब क्या, एक दृष्टिकोण से। इससे क्या होता है, विवाद नहीं होता। तो यहाँ पे सप्तभंगिनी 7 प्रकार के निर्णय की बात होती है जैन धर्म के सिद्धांत में। स्याद अस्ति च, स्याद नास्ति च, स्याद अव्यक्तम च, अस्ति च नास्ति च, अव्यक्तम च, इस तरह से। तो वो जो सप्तभंगी न्याय का सिद्धांत है वो जैन धर्म का सिद्धांत है। मैं क्या, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सिद्धांत है ना, रिलेटिविटी की जो थ्योरी होती है, रिलेटिविटी ऑफ ट्रुथ, उस पर भी जोर देता है, जो क्वांटम फिजिक्स से भी कहीं ना कहीं मेल खाती है। इसलिए अगर हम बात करें तो जैन जो तर्कशास्त्र की नींव माना जाता है। अब इसका स्टेटमेंट कौन सही होगा, बी, नॉलेज इज ऑलवेज पार्शियल स्टेटमेंट। तो नॉलेज जो हमेशा है पार्शियल होता है, आंशिक होता है। आप किसी भी चीज़ के बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं रखते, इसलिए जो आप स्टेटमेंट बोले उसमें स्याद का उपयोग करें। तो आई थिंक बड़ा हो गया, मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जैन सेक्ट। तो जैन जो सेक्ट है उसके बारे में आपको स्टेटमेंट बताना है। पहला है, दिगंबर मोंक डू नॉट वियर एनी क्लॉथ सिंबलाइज कंप्लीट रिनोन्सिएशन। तो दिगंबर जो होते थे भिक्षु, पूर्ण शरीर से प्रतीक रूप से वस्त्र नहीं पहनते थे। दूसरा, श्वेतांबर मोंक वियर वाइट क्लॉथ एंड बिलीव वुमेन कैन ऑल्सो अटेन मोक्ष। तो श्वेतांबर बिलीव करते थे कि महिलाएं जो मोक्ष भी प्राप्त कर सकती हैं, ठीक है। तीसरा, बौद्ध दिगंबर एंड श्वेतांबर एक्सेप्ट आइडल वर्शिप एंड इसेंशियल ऑफ सेल्वेशन। अर्थात दिगंबर श्वेतांबर दोनों ही मूर्ति पूजा के मोक्ष के लिए आवश्यक मानते थे। अब तीनों स्टेटमेंट बताइए। अब अगर आपने दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में सुना होगा तो जैन धर्म के 2 सेक्ट हैं। दिगंबर जो कभी वस्त्र नहीं पहनते, कपड़े नहीं पहनते। श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, जैसे कि नाम से स्पष्ट है। तो दिगंबर जो होते हैं पूर्णतः त्याग की बात करते हैं, वासनाओं की त्याग, इच्छाओं की त्याग, सभी त्याग की बात करते हैं। श्वेतांबर मानते हैं, साथ ही दिगंबर यह भी मानते हैं कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। महिलाओं को अगर मोक्ष प्राप्त करना सबसे पहले पुरुष बनना पड़ेगा, अगला जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन श्वेतांबर क्या है कि ऐसा नहीं मानते हैं, ठीक है। मूर्ति पूजा तो दोनों संप्रदायों में हालांकि देखी जाती है, सिर्फ श्वेतांबर दिगंबर में नहीं, लेकिन कि मोक्ष केवल तपस्या व ज्ञान से ही संभव है, ऐसा भी माना जाता है। तो अगर हम बात करें ना कि मूर्ति पूजा को मोक्ष के लिए माना जाता है, मोक्ष के लिए देखा जाता है, तो ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट है। अगर हम बात करें मोक्ष तपस्या और ज्ञान से है, मूर्ति पूजा से मोक्ष नहीं मिलता, तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। विद द रेफरेंस ऑफ जैन लिटरेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। जैन सिद्धांत के अनुसार आपको करेक्ट मैच आपको यहाँ पे बताना है। अंग आगम डायरेक्ट टीचिंग ऑफ लॉर्ड महावीर कंपाइल्ड बाई हिज डिस्पाइल्स। तो अंग जो आगम है, महावीर की प्रत्यक्ष शिक्षाएं उनके शिष्यों द्वारा संकलित होती हैं, उन्हें आगम अंग आगम कहा जाता है। दूसरा, अंग बाह आगम, ठीक है। एक तो अंग आगम, दूसरा अंग बाह आगम। ये कमेंट्रीज है, एक्सपेंशन रिटर्न किसका, श्रुत केवलिन का। श्रुत केवलिन द्वारा लिखे गए टीका का ये संग्रह है। अब बताना है आपको, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अंग आगम के बारे में अगर बात करें तो महावीर की जो शिक्षाएं हैं उनका तो संकलन जिसे अंग आगम बोला जाता है। इसे किसने लिखा, उनके शिष्य या शिष्यों को गणधर भी कहा जाता है, उन्होंने इसको लिखा। लेकिन अंग बाह आगम के बारे में बात करें तो ये श्रुत केवलियों द्वारा रचित ग्रंथ हैं और महावीर की बातों पर टीका है। अर्थात जैसे महावीर ने कहा कि सत्य का कोई रंग नहीं होता, जो इस बार यूपीएससी की स्टेटमेंट है, सत्य का कोई रंग नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, ठीक है ना, सत्य है, ट्रूथ हैज नो कलर। तो अब मान के चलिए कि इसमें महावीर स्वामी ने ऐसा कहा, अब इसको टीका लिखा, जिस पर टिप्पणी लिखी जाए, बुक लिखी जाए, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अंग बाह आगम। तो ये कमेंट्रीज कहलाएगी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है। तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। Which principle of Jain philosophy assert that reality has infinite aspect and no single viewpoint is complete? तो कौन सा सिद्धांत बताता है कि सिद्धांत बता सत्य के अनेक पहलू, कोई इसका दृष्टिकोण नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जो स्यादवाद अनेकांतवाद का सिद्धांत वो है ऐसा बताता है, अनेकांतवाद सिद्धांत सत्य और अस्तित्व के अनेक पहलू होते हैं, कोई भी दृष्टिकोण या अप्रोच पूरी तरह से किसी के चित्रण नहीं करता। जैसे अगर हम बात करें, एक हाथी अंधों की कहानी मिलती है। जैसे अंधों को बोला गया कि हाथी को छूने के लिए बोला गया, तो किसी अंधे ने उसकी पीठ पकड़ी, पेट छुआ तो उसे कहा कि हाथी दीवार की तरह है। किसी ने पूंछ पकड़ी तो कहा रस्सी की तरह है ना। किसी ने
ने कुछ और छुआ। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो अलग अलग का अलग अलग मत था। लेकिन अगर आप देखेंगे क्या किसी का सभी का जो स्टेटमेंट था वो अपूर्ण था, क्योंकि सभी को उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। तो यह विचार टॉलरेंस भी बढ़ाता है, जो बहुलता हमारे समाज में जो कहते हैं ना कि अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं उनको भी अपनाने का एक थ्योरी है। द फर्स्ट जैन काउंसिल कंपाइल्ड द सेक्रेट टेक्स्ट। तो पहले जो जैन काउंसिल हुई कहाँ हुई, तो 300 BC के आसपास अगर देखेंगे जो पहली जैन काउंसिल है पाटलिपुत्र में होती है। इसका पर्पज ये था कि महावीर की जो शिक्षा है उनको सुरक्षित रखना। साथ ही इसी समय की बात है जब भद्रबाहु है ना, भद्रबाहु ये चले जाते हैं दक्षिण भारत चले जाते हैं और यहाँ पे दिगंबर श्वेतांबर का विभाजन हो जाता है। तो यूपीएससी ने कई बार इसमें क्वेश्चन पूछा है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। ठीक है, स्थूलभद्र ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8, विच तीर्थंकर इज एसोसिएटेड विथ सिंबल ऑफ लायन। कौन से तीर्थंकर का सिंबल लायन है, तो आपको यहाँ पे बताना है। तो सिंबल लायन किसका है, महावीर जी का यहाँ पे सिंबल लायन है। ठीक है, महावीर जी ने 24वें तीर्थंकर कहा जाता है। ऋषभनाथ को फर्स्ट तीर्थंकर कहा जाता है, जो साथ ही अगर पार्श्वनाथ को 23वां तीर्थंकर कहा जाता है। आई थिंक नेमिनाथ को 22वां तीर्थंकर कहा जाता है। तो ऋषभनाथ का जो वो सिंबल वो बैल को माना जाता है। ठीक है, पार्श्वनाथ का इसको सर्प को स्नेक को माना जाता है। वहीं अगर हम देखें जो नेमिनाथ है उनका सिंबल शंख को माना जाता है नेमिनाथ का। ठीक है, तो महावीर स्वामी का सिंबल किसे, शेर को माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, विच टेक्स्ट डील विद जैन कोड ऑफ कंडक्ट मोंक्स। तो कौन सा जो टेक्स्ट है जैन तीर्थ से डील करता है वो कौन सा है, आचारांग सूत्र। ठीक है, अगर हम बात करें जो दृष्टिवाद और पूर्व हैं तो ये इससे डील नहीं करते हैं। आचारांग जो पूर्व है जैन धर्म का सबसे पुराना आगम है। ये साधु साध्वियों के लिए क्या है, एक आचार संहिता कोड ऑफ इथिक्स की बात करता है। साथ ही संघ में जो मूलभूत नियम उनकी भी बात करता है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, Who among the following was the contemporary of the चंद्रगुप्त मौर्य and led the दिगंबर sect to South India। तो कौन थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, दिगंबर संप्रदाय को दक्षिण भारत में लाए थे। तो इसमें आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भद्रबाहु। भद्रबाहु जब पहली जो पाटलिपुत्र में बैठक हुई थी, संगीति हुई थी, उसके बाद जब वो साउथ में गए भद्रबाहु अंतिम शुद्ध केवलिन भी माने जाते हैं। अंतिम शुद्ध केवलिन जिन्होंने बुद्ध को डायरेक्ट सुना था वे चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। उन्होंने दक्षिण भारत कर्नाटक गए, श्रवण बेल गोला में गुफाओं में चंद्रगुप्त ने ये अगर हम बात करें तो ये वहाँ पे समय भी बिताए। तो आज की जो जैन का टॉपिक था यहाँ तक इतना ही रहा। स्टैटिक जो पार्ट उसके लिए हम कोई सेपरेट वीडियो अलग देख रखेंगे, क्योंकि MCQs फॉर्मेट में है तो मैक्सिमम चीज़ें डिस्कस करनी थी वो हमने कर ली हैं। तो आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही, मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।